अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सियासत और तारीख़ में जहाँ ज़ेब चीमा की तरफ से खुश आमदेद। अभी की जो वीडियो है ये वीडियो है पिछले 24 घंटों का न्यूज़ राउंड अप, यानी कि पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान में सियासी लिहाज से क्या कुछ होता रहा, कौन किससे मिला और इस टाइम तक अभी तक की पार्टी पोजीशन क्या है, किस अपोजिशन के पास कितने वोट्स हैं और गवर्नमेंट के पास कितने वोट्स हैं। तो शुरू करते हैं कल से। कल जब मैंने वीडियो की तो उसके बाद चौधरी परवेज़ लाई वज़ीर आज़म से जाके मिले, वहीं पे उस्मान बुज़दार साहब से इस्तीफ़ा ले लिया गया और उसके बाद चौधरी परवेज़ लाई को अगला वज़ीर आला जो है वो अनाउंस कर दिया गया और उसके बाद जो है वो हालात काफ़ी चेंज हो गए। उसके बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मक्सी साहब, उनकी भी 5 जो है पहले काफली की बात कर लें, इनकी टोटल 5 MNAs हैं और 10 MPs हैं पंजाब असम्बली में। तो 4 वोट तो जो है वो PTI के पक्के हैं। 5वां जो है वो तारिक बशीर चीमा साहब है जो कह रहे हैं कि मैंने हुकूमत को नहीं देना। अब उनके हुकूमत से क्या इख्तलाफात हैं, किस वजह से हैं, ये आपको मैं एक उनका और एक शाहजहान बुगटी का मैं अपनी अगली वीडियो में आपको इन दोनों के बारे में बताऊंगा कि इन दोनों के इश्यूज़ क्या हैं गवर्नमेंट से और ये गवर्नमेंट को क्यों छोड़ा है या क्यों छोड़ना चाह रहे हैं। तो उसके बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जो है वो मुलाकात हुई जरदारी साहब और तमाम अपोजिशन लीडरान से। तो उसमें जो है वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम जो है वो अपोजिशन का साथ देंगे इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में। अब उस मोशन का जो है अब टोटल इनके 5 MNAs हैं, लेकिन जो इनकी 5वीं MNA मोहतरमा ज़ुबैदा जलाल, उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि मैं जो है मैं वोट इमरान खान साहब को दूंगी या तमेतमाद में मैं उनके साथ हूँ। तो सिचुएशन ये है कि 4 जो है वो अपोजिशन की तरफ जाएंगे और 5वां जो उनका वोट है वो गवर्नमेंट को पड़ेगा। उसके बाद रात को दोबारा हुकूमत की भी मुलाकात हुई है MQM से, और क्योंकि अब जो मेनली जो वोट हैं जो इम्पेक्ट करेंगे वो इम्पेक्ट होगा MQM के वोटों का। उनके पास 7 MNAs हैं, उनकी सीटें जो है वो 7 हैं नेशनल असम्बली में। तो उसके बाद पहले मुलाकात हुई है इनकी अपोजिशन की, रात गए जो है वो फिर हुकूमती जो अहदेदारान हैं खटक साहब, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी रात वो मिले हैं। अब अंदरूनी खाना खबरें ये हैं कि उनकी जो 7 MNAs हैं या उनकी जो राब्ता कमेटी की मेजॉरिटी है उन्होंने ये कहा है कि हमें गवर्नमेंट के साथ जाना चाहिए, हमें इमरान खान के साथ नहीं जाना चाहिए क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ आगे 3 दफ़ा रहे हैं और उनके जो वादे वही थे वो आज तक पूरे नहीं हो सके। मुस्लिम लीग नून के साथ भी वो 2 दफ़ा रहे हैं और उनके साथ भी उन्होंने जो वादे वहीद किए थे इनके साथ वो भी अभी तक पूरे नहीं हो सके। तो ज़्यादा चांसेस ये, हालांकि पीपल्स पार्टी ने उनको बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स किए हैं, उनको गवर्नरशिप की ऑफ़र हुई है, उनको सूबाई असम्बली में जो सूबाई कैबिनेट जो है सिंध की उसमें उसकी उनको ऑफ़र दी हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि सिंध कराची और हैदराबाद में जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो आपकी मर्ज़ी से लगाए जाएंगे। इस किस्म की काफ़ी ऑफ़र्स जो वो दी हैं और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने भी जो है उनको सेंटर में जो है वजारत एक और देने की ऑफ़र की है और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है शायद उनको जो है ऑफ़र दी होगी इसकी गवर्नरशिप की भी। तो इसलिए जो है वो गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट में है इसलिए गवर्नमेंट का हाथ ऊपर है और हमेशा इनका ये होता है कि मैक्सिमम जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ये उसके साथ जाया करते हैं। उसके बाद रात गुजर गई, आई सुबह एक नई बात निकल आई। नई बात ये निकल आई कि नवाज़ शरीफ ने अप्रोच किया है जरदारी साहब ने अप्रोच किया नवाज़ शरीफ साहब को और कहा है कि आप हमें वाज़ेह करें कि आप तहरीक अदम एतमाद लाना भी चाह रहे हैं या नहीं। उसकी रीज़न ये है कि एक तो उनको पीपल्स पार्टी को अंदाज़ा है कि ये डील करने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और दूसरा जो ज़्यादा इशू है वो काफली की वजारत आला का है, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब आखिरी दम तक, यानी कि कल जब काफ लीग ने ऐलान किया है उस वक़्त तक नवाज़ शरीफ साहब एग्री नहीं थे कर रहे कि काफ लीग को वज़ारत आला देनी है, और अगर वो एग्री करते थे तो ये कह रहे थे कि जी मैक्सिमम 3 माह के लिए हम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा के लिए नहीं देंगे। तो अब हुआ ये कि जब वो आगे PTI की तरफ
تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ سروائیو کرتی ہے بقایا 1.5 سال، تو وہ 1.5 سال جو ہے وزارت اعلیٰ ان کے پاس رہے گی. اور اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ اس کا امپیکٹ جو ہے میرے حساب سے پی ٹی آئی پہ اتنا برا نہیں آئے گا. اس کا امپیکٹ آئے گا زیادہ نون لیگ پہ، کیونکہ کاف لیگ نون لیگ کسی دور میں ایک ہی پارٹی ہوتی تھی، بعد میں علیحدہ علیحدہ ہوئے، اور کافی ایم این ایز ایم پی ایس چودھری صاحبان کے بڑے اچھے جاننے والے ہیں، ان میں کا ریلیٹیو بھی ہیں. اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ بننے سے کاف لیگ جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوگی، اور نون لیگ جو ہے وہ ویک ہوگی، کیونکہ ان کے کئی ایم این ایز ایم پی ایس جو ہے وہ آ کے سپورٹ کریں گے. سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ 15 کے قریب جو ایم این ایز ہیں نون لیگ کے، وہ چودھری برادران کے ساتھ ہیں، اور یہ آنے والی تحریک عدم اعتماد میں وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے. تو دوستو، اب تک کی پولیٹیکل سچویشن کچھ اس طرح سے تھی. پچھلے 24 گھنٹوں میں جو کچھ ہوا وہ آپ کو بتایا. ابھی تھوڑی دیر بعد ایک اگلی ویڈیو کروں گا جو طارق بشیر چیمہ اور شاہ زین بگٹی کے بارے میں. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.